सालों बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा था। करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान करने आ रहे थे। पूरा शहर आस्था और भक्ति के रंग में रंगा हुआ था। हर ओर भजन कीर्तन हो रहे थे। गंगा तट पर साधु संतों का जमावड़ा था और जगह जगह भंडारे लगे थे। लेकिन इस बार कुछ अजीब था। घाटों पर साधुओं की भीड़ तो थी, पर उनके चेहरों पर चिंता और भय झलक रहा था। कुछ साधु गंगा किनारे अजीब मंत्रोच्चारण कर रहे थे, तो कुछ रात के समय भस्म उड़ाते हुए दिखते थे। युवा पत्रकार अद्वैत शर्मा, जो हमेशा तर्क और विज्ञान में विश्वास करता था, इस कुंभ को कवर करने के लिए आया था। उसे अंधविश्वास और रहस्यमयी कहानियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वह घाटों की पड़ताल करने लगा, वैसे वैसे उसके सामने अजीब घटनाएं घटने लगीं। पहली रात कुछ श्रद्धालु अचानक लापता हो गए। पुलिस ने इसे भगदड़ मानकर रिपोर्ट बंद कर दी, लेकिन अद्वैत ने गौर किया कि ये लोग आखिरी बार संगम के पास देखे गए थे। दूसरी रात अद्वैत ने अपनी कैमरा टीम के साथ घाट पर निगरानी रखने का फैसला किया। रात के ठीक 3 बजे, जब पूरा कुंभ क्षेत्र शांत था, गंगा के जल में हलचल होने लगी। यह लहरें साधारण नहीं थीं। ऐसा लग रहा था कि पानी के अंदर से कोई विशाल चीज हिल रही हो। तभी अचानक एक भयंकर चीख गूंजी। अद्वैत ने देखा कि कुछ श्रद्धालु जो किनारे पर बैठे ध्यान कर रहे थे, बिना किसी संघर्ष के अचानक पानी में खींचते चले गए। उसके कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी और फिर अचानक बंद हो गई। घाट की रोशनी भी मंद पड़ने लगी। तभी उसने देखा, गंगा के पानी से सफेद धुएं जैसी आकृतियां निकल रही थीं। वे इंसानी शक्ल में थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उनके पीछे एक काली भयावह परछाई थी जो हवा में तैर रही थी। अद्वैत की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह भागने ही वाला था कि किसी ने उसे पीछे से जोर से खींच लिया। वह एक बूढ़ा साधु था जिसकी आंखों में गहरी चिंता थी। श्राप का रहस्य उजागर होता है। साधु उसे अपने आश्रम में ले गए। वहां उन्होंने बताया कि 144 साल पहले एक तांत्रिक आचार्य काल सिद्ध अमृता का अनुष्ठान कर रहा था। उसने कुंभ के दौरान हजारों निर्दोष लोगों की बलि देकर अपनी आत्मा को अमर बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ सिद्ध महायोगियों ने मिलकर उसे रोक दिया और जीवित ही गंगा में प्रवाहित कर दिया। मरते समय कालसिद्ध ने श्राप दिया था, हर 144 साल बाद मैं लौटूंगा। इस पवित्र कुंभ में जो भी गंगा स्नान करेगा, वह या तो पवित्र होगा या मेरी आत्मा का भोजन बनेगा। यह सुनकर अद्वैत हंसा। ये सब सिर्फ पुरानी कहानियां हैं, इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लेकिन तभी साधु ने अद्वैत को एक किताब दिखाई जिसमें पिछले 144 सालों के कुंभ मेलों की घटनाएं दर्ज थीं। हर 144 साल बाद कुंभ के दौरान हजारों लोग गायब हुए थे और उनकी लाशें कभी नहीं मिली। इस बार भी वही हो रहा है, साधु बोले। कालसिद्ध की आत्मा जाग चुकी है और वह गंगा में स्नान करने आए निर्दोष लोगों को अपने साथ ले जा रही है। महाशिवरात्रि की रात जब कुंभ अपने चरम पर था, अद्वैत ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। वह अपने कैमरे के साथ घाट पर गया और छुपकर देखने लगा। रात के ठीक 3 बजे गंगा का जल फिर से हलचल में आ गया। वही सफेद धुएं जैसी आकृतियां उभरने लगीं। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उनकी संख्या बढ़ चुकी थी और बीच में काल सिद्ध की आत्मा पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। इससे पहले कि अद्वैत कुछ समझ पाता, अचानक एक भयंकर झोंका आया और उसकी ओर बढ़ा। लेकिन तभी साधु ने उसे एक तांत्रिक रक्षा कवच दिया। ये गंगा जल और भस्म का मिश्रण है, साधु बोले। इसे अपने चारों ओर छिड़क ले, ये तुझे बचाएगा। अद्वैत ने वैसा ही किया। जैसे ही काली परछाई उसके पास आई, वह जोर से चीखी और पीछे हट गई। अब समय आ गया था काल सिद्ध को हमेशा के लिए हराने का। अद्वैत ने गंगा जल से भरी कांच की बोतल निकालकर पूरी ताकत से काल सिद्ध की ओर फेंक दी। एक भयंकर विस्फोट हुआ। पूरी गंगा रोशनी से भर गई और वह काली परछाई तड़पने लगी। आत्माएं एक एक करके गंगा में समाने लगीं। आखिर में कालसिद्ध ने एक अंतिम चीख मारी
और धुएं में बदलकर हमेशा के लिए विलीन हो गया। क्या सच में सब खत्म हो गया? सुबह जब लोग संगम में स्नान करने आए तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। किसी को पता भी नहीं चला कि रात को क्या हुआ। अद्वैत ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी साधु ने एक आखिरी बात कही। 1444 साल बाद यह श्राप फिर जागेगा, तब कोई और इसे रोकने आएगा। अद्वैत को एहसास हो गया था कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी जो हर 144 साल में दोहराई जाती थी, और अगली बार कोई और इस रहस्य से जूझने वाला था। समाप्त।